गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम ग्रामर में रिवीजन देखेंगे। हमने सभी टॉपिक को फिनिश कर दिया है। ऑलमोस्ट हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब हम रिवीजन देखेंगे और रिवीजन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेलिंग्स। तो स्पेलिंग्स में पहले मैं बता देती हूँ कि क्या करना है। ओके, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड लर्न देम बाय हार्ट। तो यहाँ पे ये फॉलोइंग जो ये दिए गए हैं, हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो हमें उसे पढ़ना है। ओके, और सीखना है। तो ये आपको पढ़ना है और आपको क्या करना है कि अपनी ग्रामर की नोटबुक में कंपल्सरी ये सारे स्पेलिंग्स है वो आपको लिखने हैं। ओके, तो स्पेलिंग्स में कुछ नहीं करना है, जस्ट रीड देम एंड राइट देम इन योर ग्रामर नोटबुक, दैट्स इट। ओके, अब हम इसका रिवीजन देखेंगे। तो रिवीजन है वो प्रीपोजिशन पे है, फिर है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, पास्ट फॉर्म है, ए एंड द है, ओके, शॉर्ट फॉर्म है, WH फैमिली है, और यहाँ पे प्रीपोजिशन जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसके बारे में। तो ये रिवीजन अब हम स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रपोजिशन। ओके, तो यहाँ पे हमें प्रॉपर जो सूटेबल होता है वो प्रीपोजिशन यूज़ करना है, लाइक इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, ओवर, अबव। ओके, सो दीज आर द प्रीपोजिशंस, तो हमें यूज़ करने हैं। शालू इज सिटिंग ब्लैंक अ ट्री। ओके, तो शालू है वो बैठी है, तो ट्री के ऊपर बैठी होगी या ट्री के नीचे? ऑब्वियस है, ट्री के नीचे। तो शालू इज सिटिंग अंडर अ ट्री। शी हैज़ केप्ट सम टॉयज ब्लैंक हर बैग। तो उसने अपने साथ कुछ टॉयज भी ले लिए हैं, तो यहाँ पे आएगा इन हर बैग। शी केप्ट द बैग ब्लैंक अ बेंच। उसने अपनी बैग रखी कहाँ? तो ऑन अ बेंच, बेंच के ऊपर। सम बटरफ्लाइज वर फ्लाइंग ब्लैंक द स्मॉल ट्रीज। ओके, कुछ बटरफ्लाइज थे वो फ्लाइंग कहाँ पे? अराउंड, ओके, आसपास, अराउंड द स्मॉल ट्रीज। आफ्टर समटाइम्स वरुण रीच ब्लैंक दैट प्लेस। ओके, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि वरुण वहाँ पहुँचा, तो एट आएगा, वरुण रीच एट दैट प्लेस। शालू वॉज वेरी हैप्पी ब्लैंक हिज कमिंग। ओके, शालू बहुत खुश हो गई उसके आने से। ओके, तो विथ हिज कमिंग। तपस वॉज वेरी नॉटी, ही हिड बिहाइंड अ बुश आएगा। ओके, झाड़ियों के पीछे छुप गया, टू सरप्राइज देम, उन्हें सरप्राइज देने के लिए। लेटर ऑन वरुण एंड तपस फ्लू अ काइट हाई ब्लैंक द टॉलेस्ट बिल्डिंग। ओके, जो सबसे ऊंची बिल्डिंग थी उस पे जाके वो पतंग उड़ाने लगे, तो ऑन द टॉलेस्ट बिल्डिंग आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, चूज द डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड राइट इन द स्पेस गिवन। ओके, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी कि प्रॉपर हम कोई डिस्क्राइब करता हो तो वो डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। मैंने आपको सिखाया था वो टॉपिक, डिस्क्राइबिंग वर्ड। आई सो अ स्ट्रेंज एनिमल टूडे। एनिमल है लेकिन कैसा है? स्ट्रेंज। स्ट्रेंज यानी कि अजीब, तो यहाँ पे स्ट्रेंज विल बी डिस्क्राइबिंग वर्ड। नेक्स्ट वन इज साहिल ब्रॉट अ ब्यूटीफुल डॉल फॉर हिज सिस्टर। साहिल अपने बहन के लिए सुंदर सी गुड़िया लाया, तो डॉल है लेकिन कैसी है? ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल विल बी डिस्क्राइबिंग वर्ड। ज्योति इज एन इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। ओके, ज्योति क्लास में सबसे होशियार लड़की है, लड़की लेकिन कैसी? इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट गर्ल। ओके, नंबर 4, हिना इज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक। स्टोरी बुक है लेकिन कैसी है? इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग विल बी द डिस्क्राइबिंग वर्ड हियर। अपू इज एन ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट यानी कि प्रामाणिक, तो बॉय है लेकिन कैसा? ऑनेस्ट। मिस्टर लाल इज अ काइंड मैन। मैन है लेकिन कैसे है? काइंड। काइंड यानी कि दयालु, तो काइंड विल बी डिस्क्राइबिंग वर्ड। कैन यू गिव मी दैट ग्रीन बॉल। बॉल है लेकिन कौन से कलर का? ग्रीन। ओके, सो ग्रीन विल बी डिस्क्राइबिंग वर्ड हियर। चंदन फाउंड अ प्रीटी पेंटिंग एट एन एग्जीबिशन। ओके, पेंटिंग लेकिन कैसी? प्रीटी,
So Preeti will be describing word here. Priya sang a sweet song. Song, लेकिन कैसा? Sweet. So sweet will be describing word here. Why are you watching a horror movie? Movie, लेकिन कैसी? Horror. Horror means डरावनी. Okay, so horror will be describing word here. Question number C. Fill in the blanks with today, present or yesterday past form of the verb. Okay. Yesterday we blank from a marriage party. Yesterday. Okay. यानी कि कल. तो yesterday यानी कि past. तो कम का past form होगा, yesterday form होगा came. तो yesterday we came from a marriage party. My father and I blank a scream. Scream यानी कि चिल्लाने की आवाज़. तो हियर का यस्टरडे, ये पूरा पैराग्राफ है, ये यस्टरडे के फॉर्म में, यस्टरडे के बारे में है, पास्ट टेंस के बारे में. तो मोस्टली ये पूरा जो वर्ब होगा वो पास्ट फॉर्म में ही होगा. तो हियर का पास्ट फॉर्म हर्ड. ओके, सो आई हर्ड अ वॉइस. क्या? आवाज़ सुनाई दी. माई फादर ब्लैंक द कार. माई फादर ने कार को स्टॉप किया. स्टॉप्ड. ओके, स्टॉप द कार. एंड आस्क द पीपल अबाउट द स्क्रीन. आस्क, तो आस्क का जो पास्ट फॉर्म होगा दैट विल बी आस्क्ड. ओके, एन ओल्ड मैन ब्लैंक दैट अ मैन ब्लैंक ड्राइव, ब्रैकेट में है, हिज कार एट अ हाई स्पीड. ओल्ड मैन ने कहा कि एक आदमी था, वो अपनी कार बहुत ही तेज़ी से चला रहा था. तो एन ओल्ड मैन से, तो से का होगा सेड. ओके, दैट अ मैन ड्राइव का होगा पास्ट फॉर्म ड्रोव, हिज कार एट अ हाई स्पीड. और चाइल्ड ब्लैंक द रोड, क्रॉस. अ चाइल्ड, बच्चा रोड क्रॉस कर रहा था, तो क्रॉस्ड द रोड. द मैन ब्लैंक द ब्रेक टू सेव द चाइल्ड. मैन ने ब्रेक लगाई, आदमी ने ब्रेक लगाई बच्चे को बचाने के लिए. तो अप्लाई का होगा अप्लाइड, पास्ट फॉर्म. क्वेश्चन नंबर डी. यूज प्रॉपर आर्टिकल्स ए एंड द. ओके, पिंकू लिव्स इन ब्लैंक विलेज. तो लिव्स इन अ विलेज. ही इज ब्लैंक ओबीडियंट चाइल्ड. तो ओ आया. ओके, तो ही इज एन ओबीडियंट चाइल्ड. मदर टेक्स हिम टू द स्कूल आएगा. ओके, पर्टिकुलर प्लेस, तो द आएगा. वाइल कमिंग होम ही मीट्स ब्लैंक ऑल. ओ आया अगेन एन. ओके, ही फाइंड्स ब्लैंक ऑल स्लीपिंग. तो उसने क्या सोचा, उसने क्या देखा कि ही फाइंड्स एन ऑल sleeping. He asked his mother, why does the all sleep in blank the daytime, sleep in the daytime. Particular time के बारे में बात की गई है, इसलिए यहाँ पे द आया. Mother replies blank all, and all can only see in the night. All है वो रात में ही देख सकता है. ओके, क्वेश्चन नंबर ई. रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन एंड यूज शॉर्ट फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स. तो यहाँ पे कन्वर्सेशन है बिटवीन मदर एंड अनु, और यहाँ पे अंडरलाइन की गई है जिन वर्ड में, उसके शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे हमें लिखने हैं. मदर, इज़ नॉट योर टेस्ट टुडे. ओके, आज तुम्हारा टेस्ट नहीं है, तो इज़ नॉट, तो इजंट. इज़ नॉट का शॉर्ट फॉर्म विल बी इजंट. अनु, यस मम्मा, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट. हाँ मम्मा, मैं उसके लिए ही तैयारी कर रही हूँ. आई एम, तो आई एम. मदर, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम. तुम्हें तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. शुड नॉट, तो शुडंट. वाई इज नॉट ईशा गेटिंग रेडी मॉम. ओके, इज नॉट, अगेन इज नॉट, इजंट. शी डज नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल टूडे. वो आज स्कूल जाना नहीं चाहती. डज नॉट, डजंट. वाई मॉम, शी इज़ नॉट फीलिंग गुड. शी इज़ नॉट, अगेन, तो उसका आएगा इजंट. नाउ हियर
Fill in the gaps with the most suitable words WH family where necessary. Okay. मैडम एंड प्रिया के बीच की ये कन्वर्सेशन है. मैडम ब्लैंक आर यू नॉट ऑन टाइम. ओके, तुम आज टाइम पे क्यों नहीं आई. तो यहाँ पे क्यों रीज़न पूछा गया है. सो यहाँ पे होगा वाई. माई बस गॉट लेट टुडे. मेरी बस आज लेट आई. ब्लैंक डू यू लीव प्रिया. तुम कहाँ रहती हो. लीव कहाँ रहती हो. ओके. आस्क अबाउट पर्टिकुलर प्लेस. देन वी यूज वेयर. ओके. वेयर डू यू लिव प्रिया. आई लिव एट मॉडल टाउन इन दिल्ली. मैडम ब्लैंक बस डू यू टेक. ओके, तुम कौन सी बस लेती हो. तो विच बस डू यू टेक. मैम बस नंबर 9. ओके. फिर है मैम सेड ब्लैंक टाइम डू यू कम टू द स्टॉप. ओके, तुम स्टॉप पे कौन से टाइम पे आती हूँ. तो व्हाट टाइम डू यू कम टू द स्टॉप. प्रिया आई कम टू द स्टॉप 20 minutes बिफोर द बस अराइव. ओके, मैं स्टॉप पे बस आए उससे 20 minutes से पहले ही आ जाती हूँ. नाउ क्वेश्चन नंबर जी. चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन इज द बॉय इज स्टैंडिंग ब्लैंक द मदर. ओके, तो द बॉय इज स्टैंडिंग क्या आएगा फर्स्ट. नियर, मम्मी के बाजू में ही खड़ा है. गर्ल्स आर डांसिंग ब्लैंक द ऑडिटोरियम. ओके, गर्ल्स है वो ऑडिटोरियम में डांस कर रही है. तो इन द ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में. ओके. हीना वेंट देयर ब्लैंक फुट. ओके, तो हीना वहाँ पहुँची उसके पैर पे. ओके, तो ऑन फुट. पुट ब्लैंक योर यूनिफॉर्म. ओके, तुम तुम्हारा यूनिफॉर्म पहनो. पुट ऑन योर यूनिफॉर्म. The maid sat blank the mat. Above, over, in or on. तो the maid sat on the mat. mat के ऊपर maid बैठी है. ओके. सो यहाँ पे हमारा ये रिवीजन कंप्लीट होता है. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. आपको ये रिवीजन अपनी बुक में लिखना है और जिनके पास बुक ना हो वो ये अपनी ग्रामर की नोटबुक में लिखे. नाउ हियर अनदर एंड लास्ट टॉपिक स्पेलिंग्स. तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको ये रीड करना है और आपको ये सीखना है. ओके, तो आपको रीड करना है और ये सभी स्पेलिंग्स जो है उसके फोटोग्राफ, उसका फोटोग्राफ मैं आपको भिजवा दूँगी ग्रुप में. तो ये आपको अपनी ग्रामर की नोटबुक में कंपलसरी सभी को लिखना है. ओके. सो ये स्पेलिंग है, मैं पढ़ती हूँ, आपको वैसे ही पढ़ना है. ओके. ड्रिंक, थिंक, शिंक, wink, thank, bang, drank, honk, blank, shrink, gone, cube, pyramid, root, meet, soft, lift, shift, drift, gift, left, craft, loft, swift, apart, form, ride, arrange, geometry, bolt, felt, belt, built, melt, salt, edge, lay, arms, tolly, well, whistle, weep, white, while, wall, son, display, new. Badly, madly, quickly, weakly, daily, sadly, gladly, proudly, softly, loudly, bravely, care, heal, case, simple, lake, painter, washer, dryer, flyer, server, workers, singer, speaker, thinker, dreamer, tall, problem, age, fastest, slowest, loudest, softest, smartest, silliest, brightest, funniest, bravest, act, select, grateful, thoughtful, useful, forgetful, painful, joyful, careful, helpful, connect, self, text, meaning, happiness, darkness, kindness, sickness, godness, brightness, listen, speak, power, write, apply, acceptable, adorable, chewable, agreeable, bearable, usable, comfortable, valuable and contents. ओके. सो दीज आर द स्पेलिंग आपको लिखने हैं अपनी ग्रामर की बुक में. हमारा ये स्पेलिंग टॉपिक भी फिनिश होता है
और हमारा ये ग्रामर की ये बुक भी यहाँ पे फिनिश होती है, ग्रामर का सिलेबस भी फिनिश होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।